फजर का शक अब यकीन में बदलने वाला है। फजर शेर का केस अच्छे तरीके से स्टडी करती है, यानी वो पता लगाती है कि आखिर 1 साल बीत गया है, अभी तक शेर रिकवर क्यों नहीं किया। इसकी असल वजह कोई और है, यानी उसे भी मालूम हो जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। फजर सोचती है कि शेर अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है, वो अच्छी तरीके से बातें करता है, मेरे साथ भी इतनी अच्छी गपशप लगाता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इसे अचानक से गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में सब लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। यहाँ तक कि शेर का ये कहना कि ये सब लोग मुझे उकसाते हैं, ये लोग मुझे ट्रिगर करते हैं। अब फजर मजीद खोज लगाना शुरू कर देती है और आखिरकार उसे मालूम हो ही जाएगा कि इसकी बॉडी में गलत इंजेक्शन जा रहा है, यानी इसे गलत इंजेक्शन लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। अब फजर जानना चाहती है कि आखिर मैं इसे वो इंजेक्शन नहीं लगा रही, कोई और डॉक्टर इस ड्यूटी पर नहीं है, तो आखिर इसे वो इंजेक्शन लगाने वाला कौन है। फजर डॉक्टर से बात करती है कि शेर को फैमिली की जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि आप चाहती क्या हैं मिस फजर, कि हम इन्हें इसी तरह से ही डिस्चार्ज कर दें। आप जानते हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। ये शख्स जो कि अभी तक रिकवर नहीं किया, आप चाहते हैं कि हम इसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें ताकि ये अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे। आखिर आपको क्या हो गया है, आप तो एक काबिल डॉक्टर थी, लेकिन मुझे अब इस पर शक हो रहा है। ये अल्फाज सुनकर फजर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा होती है कि यही डॉक्टर जो मुझ पर पहले इतना यकीन करते थे, आगे मेरे साथ इस कदर तल्ख रवैया क्यों रख रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर से कह देती है कि ठीक है, आपने जो कुछ कहा शायद यही बेहतर है और आप मेरे से बेहतर मरीज को समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राय देनी थी, बस वो दी है। लेकिन फिर भी फजर सोचे में पड़ जाती है कि आखिर किस तरीके से मैं शेर को यहाँ से निकालूं। उसका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। शेर अभी तो यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि फजर तो पूरी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। वो डॉक्टर जो कि गलत इंजेक्शन लगा रहा था चचा के कहने पर, उसका पर्दा फाश होने वाला है फजर के सामने, क्योंकि फजर देख लेती है कि रात के पहर कौन उसे इंजेक्शन लगा रहा है। यानी शेर को जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो एक खतरनाक इंजेक्शन है, जिसकी वजह से शेर ट्रिगर हो जाता है और वो इंजेक्शन लगाने वाला कोई और नहीं, इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर है। उस वक्त तो फजर के पांव तले जमीन निकल जाती है कि एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। यानी एक डॉक्टर वो एक पेशेंट को एक गलत इंजेक्शन कैसे दे सकता है, क्या इसकी इंसानियत मर चुकी है। अब फजर जाकर बड़े डॉक्टर के साथ शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो डॉक्टर पहले ही फजर से खफा हो चुका है, क्योंकि जब से फजर ने उसके सामने स्टैंड लिया था शेर के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा खफा है कि उसने उस डॉक्टर की बात नहीं सुनी। फजर कहती है कि मेरा इस हॉस्पिटल में रुकना बहुत ज़रूरी है और अगर अभी मैंने शिकायत लगा दी तो शायद मुझे ही इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के नज़दीक इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और अगर ये बात लीक हो गई कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर इतने करोड़ों रुपए लेकर बिक गया था और यहाँ तक एक मरीज को मारने की कोशिश तक की गई है, फजर कहती है कि ऐसा नहीं मैं कर सकती, वरना मुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। वो शेर के पास जाकर उसे कहती है कि तुम ज़रूर ज़िंदगी की तरफ वापस लौटोगे और तुम तो लौट चुके हो शेर, दोबारा कभी भी हिम्मत मत हारना। शेर कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें फजर। फजर कहती है कि शायद वो हकीकत मालूम हुई है जो कि मैं अब तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन तुम अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, तुम्हें जल्द मैं यहाँ से निकाल लूँगी। एक तरफ फजर का बाप उसके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि जब से उसे मालूम हुआ है कि शेर इस हॉस्पिटल में है और फजर उसका इलाज कर रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि फजर तुम हमारे दुश्मन का इलाज कैसे कर सकती हो। फजर कहती है कि बाबा आपको क्या हो गया है, मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन आपको लगता है कि वो आपका दुश्मन है तो मैं उसे जान से मार डालूँ, तो ठीक है, जो आपने कहा है मैं वही करूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ फजर ड्रामा करती है, क्योंकि फजर जानती है कि अगर अभी उसने ना कर दी तो उसके बाबा किसी और के जरिए उसकी जान ले सकते हैं। शेर तो दुश्मनों के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी शेर के आगे पीछे सारे ही दुश्मन मंडला रहे हैं, एक तरफ उसके चचा और उनके बेटे तो दूसरी जानब फजर का बाप। यही वजह है कि फजर काफ़ी ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने बाप के सामने ये कह देती है कि वो शेर की जान ले लेगी, और हालांकि वो ऐसा नहीं करने वाली। अगली कुछ एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा, यानी 2 और 3 एपिसोड के बाद, कि शेर वाकई ही में घर वापस चला जाता है और फजर की कोशिशें रंग लेकर आती हैं। अब जब शेर घर वापस जाएगा तो सब लोग तो दंग रह जाएंगे, खास तौर पर उनका चचा और उनके बेटे, वो तो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने समझा था कि शेर कभी भी
اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا اور صحیح زندہ سلامت ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ فجر کی باتیں شیر کو یاد ہوتی ہیں کہ اس نے غصہ نہیں کرنا اپنی فیملی پر، کیونکہ اگر اس نے غصہ کیا تو اسے جان سے مارا جا سکتا ہے۔ ابھی اسے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو ضرور مزہ چکھائے گا، اپنے باپ کو انصاف دلائے گا، لیکن اپنے وقت پر۔ اب اس کا چچا نوٹنکی کرتا ہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، میرے بھائی کی امانت، مجھے یقین تھا شیر تم واپس آؤ گے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کر کے وہ ضرور کہتا ہے کہ تم نے 40 کروڑ روپے ہڑپ کر لیے اور شیر زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے، میری ساری رقم واپس کرو اور تمہیں تو میں مزہ چکھاؤں گا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ جب سب لوگوں نے میرا منہ کھلوانے کی کوشش کی نا تو میں تم لوگوں کا نام سب سے پہلے لوں گا۔ مجھے 40 کروڑ کس نے دیے، یہ ساری اگر حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ گئی تو تم لوگ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ سن کر تو اس کا چچا بھی دنگ رہ جاتا ہے۔